Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. So बच्चा पार्टी आज ना मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि है रिपोर्टेड स्पीच का वन शॉट्स। अब आप पूछेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भाई आप सबको पता है कि ग्रामर सेक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज ना रिपोर्टेड स्पीच का होता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट और इजी आते हैं। तो ऐसे में इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज 3 से 4 नंबर आपके सीधा सीधा रिपोर्टेड स्पीच पर डिपेंड करते हैं। बट क्या प्रॉब्लम है कि इसमें इतने सारे रूल्स होते हैं ना कि बच्चे इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और बच्चे बोलते हैं कि मैम एग्जाम टाइम में अगर हम आपकी इतनी लंबी लंबी वीडियोस पढ़ेंगे तो आप एक बात बताइए कि हम बाकी सारे टॉपिक्स कब कवर करेंगे। बात तो भाई सही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम आपको इस टॉपिक का एक बहुत ही प्यारा क्रिस्प वन शॉट देने वाले हैं, वो भी 30 मिनट्स के अंदर अंदर। मतलब what I'm asking you to give is just 30 minutes for this video and I promise you by the end of this video आपको ये टॉपिक इतने बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि हाँ, अब इस टॉपिक से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आउट कर आ जाए, हम उसे डेफिनेटली कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज हम सारे के सारे रूल्स इस एक 30 मिनट्स की वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड फिर व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। Now guys, before we move ahead with anything else, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं करा है तो बेटा यू आर लूजिंग आउट ऑन अ लॉट, बिकॉज हम लोग एप्लीकेशन में आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लेते हैं। आपके लिए इतने बढ़िया हम आपके लिए प्लस बैचेस लॉन्च कर चुके हैं, तो प्लीज अभी तक नहीं करा तो कर लो और ओशन मैम को जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और जिसने अभी तक भी इंग्लिश को हाथ नहीं लगाया है, बेटा आपको पता है कि हम लोगों ने अपना एक वन शॉट का फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च करा है। आपको कुछ नहीं करना है, मेरी प्रोफाइल के नीचे आपको उस बैच की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो भी ऑनगोइंग सबसे बढ़िया ऑफर है OP05 कोड आपको उसके लिए यूज करना है और आपको सीधा सीधा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्लीज अभी के अभी जाओ और जाके ओशन मैम के बैच को ज्वाइन करो। अब भाई विदाउट एनी फर्दर अडू जल्दी से फिर आज का सेशन फ्लो हम चेकआउट करते हैं। तो देखो, ऑल्दो इट इज अ वन शॉट बट आई एम टेलिंग यू कि मैं आज सारे के सारे इसके अंदर रूल्स, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाली हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। तो देखो, सबसे पहले वी गोना स्टार्ट विद व्हाट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस, देन आई एम गोना टेल यू अबाउट ऑल द रूल्स दैट वी हैव टू कवर टुडे। फटफट से उन सारे रूल्स को कवर करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे उनके बेसिस पर, एंड लास्ट में आई आल्सो हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू इन स्टोर, ताकि आप खुद चेक कर सको कि भाई आपको रिपोर्टेड स्पीच आखिर कितने अच्छे से समझ में आया है। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई बिगिनिंग विद, ठीक है, अ डोज ऑफ मोटिवेशन, ताकि हम लोग अच्छी से मोटिवेटेड होकर ना पूरा सेशन करें। So live the life of your dreams. Be brave enough to live the life of your dreams according to your vision and purpose instead of the expectations and opinions of others. देखो, दुनिया की तो बहुत सारी expectations होंगे, opinions होंगे कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपके बोर्ड्स में इतने नंबर आने चाहिए, उतने नंबर आने चाहिए। बट बेटा आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी है, अपने ड्रीम विजन के हिसाब से चीज़ें करो, अपनी मेहनत जो है 100 की जगह 200% दो और अपने गोल्स पर फोकस करो। भाड़ में जाने दो कि सब लोग आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपको अपने से compete करने हैं और अपना बेस्ट वर्जन देना है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। मूविंग ऑन गाइस, ठीक है, चलिए फिर अब हम रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं। भाई मैम ने बहुत बकवास कर ली, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा करूंगी तो मुझे पता है कमेंट सेक्शन में तुम लोग खुद ही टाइम स्टैम्प दे दोगे, इतने टाइम तक तो मैम ने बस बकवास ही करी है, रियल टॉपिक स्टार्ट्स फ्रॉम दिस टाइम स्टैम्प। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डायरेक्ट स्पीचेस। तो बेटा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इट इज बेसिकली द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। तो सी यू आर अटेंडिंग माय वीडियो राइट नाउ, तो तुम्हें पता है कि मैं उस टाइम पे क्या बोल रही हूँ, मेरे क्या एक्चुअल वर्ड्स है। तो दिस इज एक्चुअली डायरेक्ट स्पीच व्हेन द स्पीकर इज डायरेक्टली टॉकिंग टू यू, कम्युनिकेटिंग विद यू। और जब भी हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं ना, तो देखो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ये सब चीजें लगाते हैं। ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जो भी स्पीकर ने कहा है आप उसे पैराफ्रेज करके किसी और को बता रहे हो। सो लेट्स से वन ऑफ यू डिड नॉट अटेंड दीज सेशंस एंड नाउ योर फ्रेंड रीचेस आउट टू यू आस्किंग कि भाई मैम ने इस सेशन में क्या पढ़ाया था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता।
ठीक है. सो यू बेसिकली पैराफ्रेज वट एवर आई हैव सेड इन योर ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. तो जो भी मैंने कहा है आप उसकी एक छोटी सी समरी अपने दोस्त को बता रहे हो, मेकिंग श्योर कि जो मैंने कहा है उसके वर्ड्स इधर से उधर ना हो, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए. तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच. जब आप इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो देखो उसके अंदर हम दैट लगाते हैं, उसके अंदर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास जो है यूज नहीं होते. मतलब अगर इन बिटवीन कॉमा आना है तो ठीक है, बट जो स्पीकर कहना चाहता है उससे पहले कॉमा नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे, तो वो सब चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं होती हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द रूल्स जिसे आप पढ़ने के लिए मेजरली आज आए हो. सो देखो देयर आर लॉट ऑफ रूल्स जो कि रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि भाई आखिर रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या करना है. डोंट वरी, वैसे तो मैं सारे रूल्स आज कवर करने वाली हूँ, बट व्हाट आई एम गोना मेक श्योर इज कि मैं उन रूल्स पर फोकस करूँ जो आपके मेजर है, मतलब जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है और जिसमें गलतियां करने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है. तो भाई देखो, एक है रिमूवल ऑफ पंक्चुएशन, छोटा सा रूल है. देन वी हैव यूज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स, अनदर वेरी स्मॉल रूल. देन वी हैव चेंज इन टेंसेस. नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट रूल, मतलब ये एक ऐसा रूल है जिसपे आपको अच्छे से मैं फोकस करवाऊंगी. ये सबसे बड़ा रूल है और इसको हम डिटेल में करने वाले हैं और इसको याद रखने के लिए भी शॉर्टकट्स बताऊंगी. Then we have change in modals, another very small rule. Use of connected forms, change in time and expression. ठीक है, उसके बाद we have change of pronouns. Now this is also an important rule. And then we have change in of sentences. ये भी काफी ज्यादा important rule है, तो इसको भी हम skip नहीं करने वाले हैं. And then we have no change in tenses वाला rules, जो कि universal truth और habitual action में होता है. तो भाई कहने का habitual action, सॉरी, तो कहने का मतलब है कि हमारे पास ओवरऑल कवर करने के लिए अच्छे खासे 9 रूल्स हैं. ठीक है, और समय है बहुत ज्यादा कम. ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के सबसे पहले रूल के स्टार्ट करते हैं, विच इज रिमूवल ऑफ पंक्चुएशन. अब रिमूवल ऑफ पंक्चुएशन रूल जो है ये सबसे बेसिक रूल है हमारे रिपोर्टेड स्पीच का, एंड आई थिंक ये रूल आप सबको कहीं ना कहीं पता भी है. सो भाई इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो व्हाट दिस रूल सेज इज कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में जाते हो तो भाई ये से या सेट के बाद जो कॉमा आता है और जो ये इन्वर्टेड कॉमास आते हैं ये अपने आप ही आप हटा देते हो. ठीक है, तो ये से, सेट, कोई भी जो रिपोर्टेड वर्ब है उसके बाद जो कॉमा आएगा वो नहीं लगाओगे, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाओगे. और अगर क्वेश्चन वाले फॉर्म में आपका सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं आता है. सो दिस इज व्हाट दिस रिमूवल ऑफ पंक्चुएशन रूल सेज. बहुत छोटा रूल है, आप लोग सोच भी रहे होगी कि मैम इतने छोटे छोटे रूल्स को क्यों कवर कर रही है. तो बेटा द मेन रीजन बिहाइंड इट इज कि ग्रामर में ना हाफ मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. आइदर इट इज फुल मार्क्स और इट इज नन एट ऑल. करेक्ट. तो अगर आप छोटी भी गलती कर लोगे तो उसकी वजह से आपके पूरे नंबर कट सकते हैं, एंड आई डू नॉट वांट दैट टू हैपन विद यू. हेंस आई एम कवरिंग ऑल दी एस्पेक्ट्स, ताकि आपका ये जो वन शॉट है ना, अगर आप इसे अपने क्लास बेसिकली जो है अपने एग्जाम के टाइम पे देखो तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको इसके बियॉन्ड भी कोई वीडियो देखने की जरूरत. Now next, use of reporting verbs. अब use of reporting verbs भी बहुत प्यारा सा रूल है. Now what it says कि भाई आपको डिपेंडिंग आपका सेंटेंस क्या है, क्या कहना चाहता है, आपको डिफरेंट जो है रिपोर्टिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है. तो said, told, asked, ये तो आपके सबसे बेसिक रिपोर्टिंग वर्ब्स है जो आप यूज करते हो. तो said और told आप यूज करते हो जब आप सेंटेंस की बात कर रहे होते हो, जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. और अगर आप एक क्वेश्चन फॉर्म की बात कर रहे हो तो वहां पे आप asked का यूज करते हो. Now in KP-ONB there are a lot of reporting verbs that you can use. For example, I think मैंने इसके अंदर include करे हैं. Yes, I have. So I'll come on to it, little later. Let us first have a look at the examples. So Meera said that she was going to school. Now this was a very क्या बोल सकते हैं basic assertive sentence. So हमने said लगाया. He told me that he was not feeling well. तो जहाँ पे आपके पास speaker और listener दोनों present होता है वहाँ पे हम told को preference देते हैं. Then she asked her husband if he would be home soon. अगर question mark वाला है तो हमने देखो यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने यहाँ पर ask लगा दिया. Now coming on to the different types of reporting verbs that we have. तो भाई agreed, questioned, advised, explained, complained, ordered, promised, suggested, commanded, invited, thought, apologized, accused, replied, admitted, begged, denied. So these are different kind of basically reporting verbs that we have in store. ठीक है, इनको आप depending upon the sentence की अगर आप complain करें तो complain, कुछ explain करें तो explain, इसके हिसाब से आप use कर सकते हो. You can quickly take a screenshot of it as well, ताकि आपको अगर कहीं note down करना हो तो आप वो भी कर लो. Alright? Now
Moving ahead, guys, the next rule, change in tenses. Now this is a super important rule, and now I want you all to be absolutely and completely focused over here. अब change in tenses वाला एक ऐसा rule है जिसमें बच्चे काफी बार confuse हो जाते हैं. So in order to learn this rule very easily, I've come up with this shortcut, ठीक है, जिसके जिसके basis पर आप बहुत आराम से ये tenses के changes को याद कर सकते हो. अब basically देखो करना क्या है. अगर प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, कोई भी आपका सेंटेंस जो है वो आपको प्रेजेंट टेंस में दिया है, उसे आप रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर रहे हो, तो उसे आप कैसे टेंस में चेंज लाओगे? सिंपल प्रेजेंट बदल जाता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब कीवर्ड जो आपको यहाँ याद रखना है प्रेजेंट टेंस के लिए, दैट इज पैरेलल. अगर आप प्रेजेंट टेंस में कोई भी चेंज ला रहे हो तो वो उसके पैरेलल पास्ट फॉर्म में बदल रहा है. देखो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, बस प्रेजेंट को पास्ट कर दो. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ये प्रेजेंट टेंस में कोई भी चेंज होगा वो उसके पैरेलल पास्ट में चला जाएगा. अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में गिवन है तो कीवर्ड जो आपको याद रखना है दैट इज परफेक्ट. कि पास्ट की कोई भी चीज जो होती है वो क्या होती है? परफेक्ट. क्यों? क्योंकि इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गो बैक इनटू योर पास्ट एंड चेंज थिंग्स, राइट? तो देखो जो सिंपल पास्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें परफेक्ट कहीं नहीं है, तो परफेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे. सिंपल पास्ट को बना दिया हमने पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. नाउ यू गाइस कैन आस्क कि मैम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करें? बेटा वो तो ऑलरेडी परफेक्ट है ना. जैसा मैंने कहा परफेक्ट चीज में तो हम कोई चेंजेस ला ही नहीं सकते, तो जो ऑलरेडी परफेक्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अगर सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है तो आप टेंस में कोई भी चेंज व्हाटसोएवर नहीं इंट्रोड्यूस करोगे, वो एज इट इज रहने दोगे. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मैम फ्यूचर टेंस का क्या? फ्यूचर टेंस तो सबसे आसान है, पता है क्यों? फ्यूचर टेंस में आपको सिर्फ विल को वुड में बदल देना है, और अगर आपके पास शैल गिवन है तो उसे आपको शुड में बदल देना है. देयर इज नो अदर चेंज. विल को आपको चेंज करना है वुड में, शैल को आपको चेंज करना है शुड में. उसके अलावा जो भी वर्ब आपका जैसा है वैसा का वैसे ही रखो. नाउ विल हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स क्विकली, ताकि हम ये सारे के सारे चेंजेस देख सकें. तो देखो राम सेड आई राइट अ लेटर. अब यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है. कैसे पता? कि हमारा V1 इस्तेमाल हुआ है, ठीक है. सो सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज होता है बेटा? V1. सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, तो V1 किस में बदल जाएगा? V1 बदल जाएगा V2 में. क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में तो हम V2 इस्तेमाल करते हैं. सो राम सेड आई राइट अ लेटर, राम सेड दैट ही रोट अ लेटर. सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में V1 को कर देना है V2. अब बाकियों में देखो, बाकियों में तो और आसान है बेटा. अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखो ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई होमवर्क. तो जब इसे रिपोर्टेड स्पीच में करा ही टोल्ड मी दैट ही वाज डूइंग हिज होमवर्क. हमने कुछ नहीं करा. जो ये इज एम आर है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे वॉज या वर में, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है वहां पे आपको V1 को V2 में कन्वर्ट करना है. बाकी जितने भी प्रेजेंट टेंस के चेंजेस हैं उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब को बस पास्ट फॉर्म में करना है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट. जॉन सेड आई हैव सीन इट रिसेंटली. जॉन सेड दैट ही हैड सीन इट रिसेंटली. हमने सिर्फ और सिर्फ किस में चेंजेस लाए हैं? हेल्पिंग वर्ब में. हैव को हमने हैड करा. अभी जो बाकी चेंजेस चल रहे हैं ना प्रोनाउंस वगैरह के, जस्ट इग्नोर देम फॉर नाउ. अभी उनके ऊपर भी धीरे धीरे आएंगे. मूविंग ऑन. अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा. शी सेड आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली. शी सेड दैट शी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली. बस हैव को हमने हैड कर दिया. तो जो सिंपल प्रेजेंट है उसमें आपको करना क्या है? V1 को करना है V2 में. बाकी जितने भी प्रेजेंट टेंस में आपके सेंटेंसेस हैं उनको जब चेंज करोगे तो आपको क्या करना है? आपको बस हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस लाने हैं, दैट टू एज पर योर सब्जेक्ट. नाउ पास्ट टेंस की बात करते हैं. सिंपल पास्ट में देखो V2 यूज होता है ना, तो ही सेड टू मी यू आंसर्ड रॉन्ग. जब हम इसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म.
ही टोल्ड मी दैट आई हैड आंसर्ड रॉन्ग। तो जो V2 है वो बदल जाएगा हैड प्लस V3 में। यहाँ पे आंसर्ड का आंसर्ड ही रहा बिकॉज V2 और V3 आंसर के आंसर्ड ही होते हैं, बट देर आर अ लॉट ऑफ वर्ब्स जिसके अंदर V2 और V3 डिफरेंट होते हैं। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड, बिकॉज यही छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, ये दीज कॉस्ट यू मार्क्स। उसके अलावा और कुछ मिस्टेक नहीं होती है। मेजर चीजें तो हर किसी को याद रहती है कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है, यही बड़े बड़े चेंजेस जो होते हैं लोगों को याद नहीं रहते। नाउ मूविंग ऑन, जब पास्ट कॉन्टिन्यूस से पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट सेड वी वर एंजॉयिंग द एनुअल डे फंक्शन। तो द स्टूडेंट सेड दैट, एक सेकंड कहाँ गए, ये रहा, द स्टूडेंट सेड दैट दे हैड बीन एंजॉयिंग। तो जो ये वॉज या वर के साथ ले रखा होगा ना हमें, तो वॉज वर को हमें बदल देना है हैड बीन में, हेल्पिंग वर्ब में चेंज, हेल्पिंग वर्ब में चेंज, ठीक है। हैड बीन में जब सिंपल पास्ट था तो V2 को हैड प्लस V3 में करा, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वॉज या वर्ब को बस हैड या बीन, हैड प्लस बीन में बदला। जो वर्ब है उसके अंदर तो ING फॉर्म आता है क्योंकि दोनों में कॉन्टिन्यूस है, तो कोई चेंजेस आएंगे ही नहीं, ठीक है। नाउ बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। राम सेड आई हैड विजिटेड ताजमहल इन 2011। इसमें तो पास्ट परफेक्ट है, नो चेंज व्हाटसोएवर। तो राम सेड दैट ही हैड विजिटेड ताजमहल इन 2011। एंड अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो मिसेस जोन्स सेड आई हैड बीन गेटिंग बोर्ड लाइंग ऑन द बीच। तो इसमें भी नो चेंजेस इन टेंस व्हाटसोएवर। मिसेस जोन्स सेड दैट शी हैड बीन गेटिंग बोर्ड लाइंग ऑन द बीच, ठीक है। सो भाई नाउ कमिंग ऑन टू दी फ्यूचर टेंस, विल को वुड में, शैल को शुड में। जॉन सेड आई विल डू इट, जॉन सेड दैट ही वुड डू इट, और कोई चेंजेस है ही नहीं। प्रेजेंट टेंस को जब भी चेंज करना है पैरेलल पास्ट में करना है, पास्ट टेंस को जब भी चेंज करना है, ठीक है, आपको उसे परफेक्ट बना देना है। और जो आपका फ्यूचर टेंस है उसमें विल को वुड में कर देना है, शैल को शुड में कर देना है, नो चेंजेस व्हाटसोएवर, और कुछ हमको याद ही नहीं रखना, ठीक है। चलिए ना मूविंग ऑन गाइज, ठीक है, लेट्स कम ऑन टू द चेंज इन मॉडल्स। अब यहाँ से हमारे जो रूल्स है वो बहुत छोटे छोटे वाले स्टार्ट होते हैं, सिर्फ थोड़े बहुत ही मेजर रूल्स बचे हैं, मतलब इतना बड़ा रूल तो और कोई बचा ही नहीं है, ठीक है। ये छोटे छोटे रूल्स में ना कई बार क्या होता है कि आपको सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद रहता है, बट ये चीजें याद नहीं रहती है, ठीक है, और इनकी वजह से मार्क्स चले जाते हैं। तो इनको भी एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी। अब देखो मॉडल्स में क्या चेंजेस आते हैं, जो विल है उसे वुड करते हैं, हमें पता है। मे को माइट करते हैं, कैन को कुड करते हैं, शैल को शुड करते हैं, मस्ट को हैड टू करते हैं। अब देखो ये चारों वाले जो चेंजेस हैं ये तो बच्चों को याद रह जाते हैं, बट जो ये मस्ट वाला है ना ये कोई नहीं बताता है। और अगर गलती से ये मस्ट आ जाए एग्जाम में, मैं यहाँ पे मतलब आपको गारंटी स्टैम्प पेपर में लिखकर दे सकती हूँ कि 90 to 95% बच्चे मस्ट को रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट ही लिख कर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीना सेड आई मस्ट लीव, रीना सेड दैट शी मस्ट लीव। कोई भी बच्चा उसे मस्ट को हैड टू नहीं करके आएगा क्योंकि बताया ही नहीं गया है, करेक्ट। तो मैं आज बता रही हूँ इसलिए ताकि तुम लोगों को याद रहे। देन एग्जाम्पल देखो, प्रीता सेड कैन यू प्लीज हेल्प मी विद इन्विटेशंस। अब कैसे हमने क्वेश्चन को रिपोर्ट करा, क्या करा, सब भाड़ में जाने। तो हमें क्या देखना है, कैन को कुड में करा। प्रीता आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हर विद द इन्विटेशन। प्रीति सेड आई मस्ट कंप्लीट माय होमवर्क। प्रीति सेड दैट शी हैड टू कंप्लीट हर होमवर्क। मस्ट को हमने देखो किस में कन्वर्ट कर दिया है, मस्ट को हमने हैड टू में कर दिया। बस यही छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना। नाउ यूज ऑफ कनेक्टिव फॉर्म्स, ठीक है, कौन से हम कनेक्टिव फॉर्म्स का या वर्ब क्या बोलते हैं वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे अगर हमारा कोई भी स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है ना, मतलब आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो वहां पे दैट आपको जरूर देखने को मिलता है। बट वही अगर वो एक कमांड या ऑर्डर टाइप का सेंटेंस है तो टू जरूर देखने को मिलता है। ही रिक्वेस्टेड मी टू, ही ऑर्डर्ड मी टू। अगर येस नो वाला क्वेश्चन है, येस नो वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं, येस नो वाले वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कैन, कुड, वुड, आर, इन सब से स्टार्ट होते हैं। तो वो येस या नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एग्जांपल देख लो, कैन यू प्लीज डू योर होमवर्क। सो इसका आंसर या तो येस होगा या नो होगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस का आंसर येस या नो फॉर्म में होता है, इसलिए इन्हें हम येस नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं
तो इसमें आप इफ या वेदर का इस्तेमाल जरूर करते हो, या अगर आपका क्वेश्चन WH यानी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन टैग से व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हाउ इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो आप उनको एज इट इज रहने देते हो, आप कोई भी और कनेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हो। एग्जाम्पल देख लो सारे के सारे, तब आपको बेटर समझ में आएगा। सो देखो, शी सेड विल यू कम फॉर द पार्टी नाउ, दिस इज अ क्वेश्चन वाला, ठीक है, एक मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, येस आई विल कम फॉर द पार्टी या नो आई विल नॉट कम फॉर द पार्टी। दिस इज अ येस नो टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने आस्क्ड के बाद देखो क्या लगाया है, वेदर या इफ, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, दोनों मत लगा के आ जाना। अब इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये मैं बाद में सिखाऊंगी नेक्स्ट रूल में। वेयर डू यू लिव, अब ये स्टार्ट हुआ है आपका डायरेक्टली एक क्वेश्चन वाले वर्ड से, तो द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, हमने इसको एज इट इज रहने दिया। Then Hamid said to Ramit, sit down. So this is an order. Hamid ordered Ramit to sit down. ये ऐसे करा है, ठीक है। इसको याद रखना कि अगर रिक्वेस्ट या ऑर्डर है तो टू, अगर यस नो टाइप क्वेश्चन है तो इफ या वेदर आएगा, अदरवाइज आप उसे नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसी से स्टार्ट करोगे, स्टेटमेंट है तो बीच में दैट इंट्रोड्यूस होगा। मूविंग ऑन गाइज, चेंज इन टाइम एंड एक्सप्रेशन, ये भी बहुत छोटा सा रूल है, दो आपके टेबल्स हैं, बस आपको उनको याद करके चल जाना है और कुछ नहीं है इसमें। जल्दी से लेट्स चेक इट आउट। तो दिस को देखो हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, दैट में, दीज बन जाता है दोज, हेयर बन जाता है देयर, नाउ बन जाता है देन, टुडे बन जाता है दैट डे, फिर टुमारो बन जाता है द नेक्स्ट डे, येस्टरडे बन जाता है द प्रीवियस डे, टू नाइट बन जाता है दैट नाइट, अगो बन जाता है बिफोर, और नेक्स्ट ईयर बन जाता है फॉलोइंग ईयर। बहुत छोटे छोटे हैं, अगेन आपके पास ये दो टैबुलर फॉर्मेट्स में है, कुछ मत करो, पता क्या करो, बस इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स ऑल। खुद ब खुद आप एग्जाम से पहले जब इन्हें रिवाइज करोगे खुद याद रहेंगे। एग्जाम्पल्स देख लो, रेचल सेड आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो, तो रेचल सेड दैट शी हैड एन इंटरव्यू द नेक्स्ट डे। सुरेश सेड माय सन इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ, सुरेश सेड दैट हिज सन वाज गेटिंग मैरिड the following month. Alright, next को following में करते हैं, याद रखना। Now moving ahead guys, next rule is change of pronouns. Now this is also a little major rule, ठीक है, कभी कभी confusion हो सकती है, but no worries, इसका भी इलाज ओशन मैम लेकर आई हैं। I'm gonna share with you a trick जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो let us understand that. अब बेटा देखो, जब भी आप प्रोनाउंस में चेंज लाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि देखो तीन टाइप के प्रोनाउंस होते हैं आपके पास, ठीक है, तीन टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, फिर होता है थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आई वाले आते हैं, यानी आई, मी, माई, इस टाइप के। सेकंड पर्सन यू वाले होते हैं, यू, योर, ऐसे। और थर्ड पर्सन जो होते हैं वो ही, शी, इट या किसी के नाम से रिलेटेड होता है। अगर आपका फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन हो रहा है तो आई को आप चेंज करते हो एज पर द स्पीकर, मतलब अगर स्पीकर लड़का है तो ही, लड़की है तो आई को शी बना दोगे। सेकंड पर्सन यू वाले जो है वो चेंज होते हैं एज पर द लिसनर, कि सुनने वाला कौन है, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, सुनने वाले आप खुद हो तो वो बन जाएगा मी, आई टाइप में, ठीक है। अगर सुनने वाला जो है बेसिकली लड़का है तो ही, शी, और अगर ही, शी, इट है, इनको आप कोई चेंजेस नहीं करते हो, करेक्ट। इनको याद क्या रखना है कि अगर आई है एज पर द स्पीकर, यू है एज पर द लिसनर, ही, शी, इट है तो नो चेंजेस व्हाटसोएवर। तो आई चेंजेस टू ही या शी, me changes to him या her depending upon the speaker, we changes to they given him, us changes to them, you changes to he, she या they depending upon the listener, my changes to his या her, our changes to their, your changes to his, her, their, mine changes to his या hers, and yours changes to his, hers and theirs। ठीक है, आपको मैंने रूल बना दिया है, ये टेबल्स के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एग्जांपल्स दे, मे आई कॉल यू बाय योर फर्स्ट नेम, ही आस्क्ड। अब यहाँ पे हमें लिसनर नहीं बताया कौन है, तो जब आपको लिसनर नहीं बताया होता है कौन है तो आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि लिसनर आप खुद हो। तो ही आस्क्ड इफ ही माइट कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम। अब देखो आई जो है वो चेंज हुआ एज पर द स्पीकर, स्पीकर कौन था, ही। यू और योर के लिए हमने मांगना था कि लिसनर हम है, तो you changes to me, your changes to my। Preeti said I cooked pasta, तो Preeti said that she had cooked pasta।
हमने आई को शी बनाया, क्यों? क्योंकि पकाने वाली, बोलने वाली दोनों कौन है? प्रीति। ठीक है, सो स्पीकर के हिसाब से आई वाले प्रोनाउंस चेंज होते हैं, लिसनर के हिसाब से यू वाले प्रोनाउंस चेंज होते हैं। बस इतना सा रूल आपको याद रखना है। अब इसके बाद ये लास्ट मेजर रूल है आपका, चेंज ऑफ सेंटेंसेस, कि डिफरेंट सेंटेंसेस को आप किस हिसाब से चेंज करते हो। देखो, सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आपके पास किसी भी टाइप का सेंटेंस क्यों ना हो, देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को तो यहाँ से हटाई दो बिकॉज वो आपके सिलेबस में, बट अगर आपके पास इंटरोगेटिव है, कमांड है, ऑर्डर्स है, हर टाइप का सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, एक स्टेटमेंट में बदलता है। ठीक है, अब बदलता है कैसे, इसे समझो। देखो, जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आपके दो तरीके के होते हैं, आपको पता है। क्वेश्चंस आपके दो टाइप के कौन से होते हैं? या तो यस नो वाले होंगे, या फिर आपके क्या होंगे? व्हाट विच वेयर वाले। अगर यस या नो टाइप का क्वेश्चन है तो आप उसे कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले आप लगाओगे इफ या फिर वेदर, जो भी आपका मन चाहे। उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाओगे वर्ब, एंड उसके बाद बाकी सारा सेंटेंस। सिमिलरली जो आपका WH वाला क्वेश्चन है, उनको जब आप रिपोर्ट करोगे तो आप क्या करोगे? WH से स्टार्ट करोगे, बीच में लगाओगे सब्जेक्ट और फिर लगाओगे वर्ब। पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। ठीक है, अब देखो एक्सक्लेमेटरी वाला जो है वो उसे मैं हटा ही रही हूँ, उसे स्किप कर देते हैं, इसको देखते हैं। She said, "Are you going to the university conference?" So she asked me if I was going to the university conference. तो आपने if लगाया, आप चाहो तो weather भी लगा सकते हो। उसके बाद आपने subject लगाया, you यहाँ पे I में बदला। क्यों बदला? क्योंकि हमें पता ही नहीं लिसनर कौन। जब हमें पता ही नहीं होता कि लिसनर कौन है तो हमने आपको लिसनर मानते हैं। आई, फिर हमने वर्ब लगाया, was going to the university conference। अगर हमारा क्वेश्चन होता she said where are you going, तो she asked where I was going होता। ठीक है, जो भी आपका what, which, where, when, how है, पहले आप उसे लगाओगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट को लगाओगे, फिर आप वर्ब को लगाओगे, या मॉडल वर्ब है तो उसे लगाओगे, whatever it is। ठीक है, बट वो सारी चीजें करोगे, बट पहले सब्जेक्ट आएगा। फिर the policeman said get out of the car, the policeman instructed us to get out of the car। इसको तो हमने पहले सीख लिया था कैसे करते हैं। ठीक है, तो नॉट अ बिग डील, अब इसको याद रखिएगा गाइस। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट रूल। लास्ट रूल कौन सा है? नो चेंज इन टेंसेस। देखो, देयर आर सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन कंडीशन जब हम टेंसेस में कोई चेंज नहीं लाते, और ये कंडीशन जो है ये सिर्फ पास्ट टेंस वाली नहीं है कि अगर पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तब हम टेंस में चेंज नहीं लाएंगे, उसके बियॉन्ड है। अगर आपका जो सेंटेंस है वो किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है, साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो आप टेंस में कोई चेंज नहीं लाते। जैसे टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, The teacher explained that the sun rises in the east। अब sun rises को हम sun rose नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि sun जो है हर रोज ईस्ट से ही राइज करता है, ये एक फैक्ट है, तो हमने sun rises ही लिखा। फिर she said I wake up every day at 5 AM। अब ये एक हैबिचुअल एक्शन है, अगर कोई हैबिट है, रूटीन है, उसमें भी हम टेंस में चेंज नहीं लाते। She said that she wakes up every day at 5 AM। उसके अलावा गाइज, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब से या फिर विल से होता है तब भी आप टेंस में कोई चेंज नहीं लाते। आप प्रोनाउंस में चेंज लाओगे, आप बाकी सब चीजों में चेंजेस लाओगे, बट टेंस में आप कोई चेंजेस नहीं लाते हो। सिर्फ हैबिचुअल एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रूथ्स या फैक्ट्स, या फिर जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब से या विल से होता है तब ये चीज अप्लाई होती है। ठीक है, तो आई होप अब इस चीज को आप सब लोग याद रखोगे, एंड दैट ends us with all the rules that we had in store। But before we leave, let's take up a homework question, और इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देकर जाओगे। So इस सेंटेंस को आपको रिपोर्टेड स्पीच में करना है, डोंट प्ले विद मैचेस हिज मदर सेड। इसको प्लीज रिपोर्ट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे आप सबसे, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप सबने वीडियो को देखा और समझा भी है। अब अगर ये चीज हो जाए तो बच्चा पार्टी, लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, जल्दी से जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, ओशन मैम को फॉलो करो, ताकि आप बहुत सारे और फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन देख सको, नोट्स डाउनलोड कर सको। एंड बच्चा पार्टी, that's it from my end। I hope you all enjoyed this session। I hope it helped you a lot। If it did, then make sure you hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel। I'll see you guys next time। Until then, bye bye, hasta la vista। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय गाइस।